प्रभु की शरण में ही कल्याण होगा। ओम पवस्ववाज सातमो विहि विश्वानिवार्या त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मं देवीभ्यः सोममत्सरः। सामवेद का यह 521वां मंत्र। हे अमृत परमात्मन, अन्नादि पदार्थों के अतिशय दाता, आनंद स्वरूप और आनंददायक, आप सब वर्णीय स्तोत्रों को लक्ष्य करके विशाल व श्रेष्ठ, विशेष करके धारक हृदयांतरिक्ष में अपने उपासकों के लिए अपनी प्राप्ति का विधान कीजिए। मंत्र में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली यह कि अन्नादि पदार्थों का दाता वह प्रभु ही है। दूसरी यह कि उसी आनंद स्वरूप से आनंद का प्रसाद मिल सकता है। तीसरी यह है कि जिस भक्त को प्रभु वर्णनीय समझता है उसे उसके हृदयांतरिक्ष में दर्शन देता है। अब एक एक बात पर विस्तार से विचार कीजिए। जाति, आयु और भोग का निश्चय कर्मानुसार होता है। सत्य मूले तत् विपाको जात्यायुर्भोगा, यह योग शास्त्र का मत है। कर्म का फल प्रभु की व्यवस्था से मिलता है। द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादंत नस्नन्यो अभि चाकिसीति। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र संख्या 20। 2 जीव और ईश्वर चेतनता और पालनादि गुणों में समान है। व्यापक भाव से सदा संयुक्त और परस्पर मित्र हैं। ये दोनों प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक जीव उस वृक्ष के स्वादु फलों का भोग खाता है और दूसरा न खाता हुआ फल की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार अन्नादि पदार्थों का दाता वह भगवान ही है। वेद और शास्त्र मनुष्य को निष्काम कर्म का आदेश दे रहे हैं। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाह। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 20। मनुष्य की आसक्ति से बचना चाहिए क्योंकि यह मानवाधिकार की सीमा से बाहर की चीज है। गीता में इस बात को थोड़ा विशद रूप में कहा गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फलों में कदापि नहीं। फल कैसा हो, कितना हो, कब हो, इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यह हमारा काम नहीं है। एक अन्य स्थान पर इस बात को और भी स्पष्ट किया है। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तू न तो कर्म फल में आसक्त हो और न निठल्ला बैठ। आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यदि मनुष्य ईमानदारी से काम करने तक ही अपने आप को सीमित रखे और फल के बोझ को अपने ऊपर न लादकर प्रभु के ऊपर छोड़ दे तो सोचिए मस्तिष्क का कितना बोझ उतर जाता है। इस अवस्था में उसकी दशा उस सेवक के समान होती है जो 4-6 घंटे की नौकरी बजाने के बाद क्या बनेगा क्या नहीं, इस उधेड़ बुन से परे रहकर मस्त रहता है। यदि मन न मानता हो तो जरा इससे पूछ कर देखिए कि तेरी इस मगज पच्ची से फल की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति या न्यूनाधिकता में कोई अंतर पड़ेगा। यदि नहीं तो इस कोयले की दलाली में हाथ काले करने का क्या लाभ। यह तो मूर्खता है।
एक मनुष्य घोड़े पर लदी हुई गठरी के ऊपर बैठकर जा रहा था। उसे ध्यान आया कि घोड़े पर बोझ बहुत है, कुछ कम करना चाहिए। उसने अपने नीचे की गठरी निकालकर अपने सिर पर रख ली और फिर बैठ गया। अब आप देख लीजिए, घोड़े पर बोझ तो पहले के बराबर ही है। हाँ, इस बुद्धिमत्ता का परिणाम इतना और हुआ कि जो बोझ नीचे था उसे अब अपने सिर पर रख लिया। अनासक्त मनुष्य ही लाभ हानि और जय पराजय में एक रस रह सकता है। इसके विपरीत स्थिति का चित्रण हिंदी के पुराने कवि देव ने बहुत सुंदर खींचा है। संपत्ति में ऐंठ बैठे चौतरा अदालत के, विपत्ति में पैन बैठे पाए झुंझुनिया। जे तो ही सुख संपत्ति, ते तो ही दुख विपत्ति में। संपत्ति में मीर मिर्जा, विपत्ति परे दुनिया। संपत्ति ते विपत्ति, विपत्ति सूते संपत्ति। संपत्ति और विपत्ति बराबर के गुनिया। संपत्ति में काय काय, विपत्ति में भाए भाए। काय काय भाए भाए, देखी सब दुनिया। व्यक्ति यदि कर्म फल में अनासक्त हो जावे तो यह सारा झगड़ा समाप्त हो जावे। बड़े से बड़े कार्य करते हुए भी मस्तिष्क पर उसका कोई बोझ नहीं। महाभारत के युद्ध में समस्त गतिविधियों का केंद्र योगीराज कृष्ण थे, किंतु उस गुरुतर दायित्व का भार उनके मस्तिष्क पर लेश मात्र भी नहीं था। योगीराज जनक एक राज्य के कर्णधार होते हुए भी सर्वथा निर्लिप्त और निर्द्वंद रहते थे। सब लोगों का अधिष्ठाता प्रभु है, यह निश्चय होते ही सांसारिक पुरुषों की अनुचित खातिर खुशामद और दीनता भाग जाएगी। हृदय गुहा से ध्वनि गूंजेगी कि यह गिड़गिड़ाहट क्यों। वो खुदा अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त, मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो कृपालु मित्र हमारी सहायता करते हैं हम उनके कृतज्ञ न हों। हमें अवश्य उनका आभार मानना चाहिए। कृतज्ञता को शास्त्रकारों ने बहुत बड़ा पाप माना है। इसमें समझने वाली बात केवल इतनी है कि हमारे ही किन्हीं संचित कर्मों का फल हमारे उन मित्रों के माध्यम से हमें मिलना था, इसलिए उनके मन में वह प्रेरणा हुई। अतः विचारशील व्यक्ति को मित्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ साथ उस प्रभु का भी अत्यंत आभारी होना चाहिए जिसकी आंतरिक प्रेरणा का वह परिणाम है। संसार में कर्म फल का कोई न कोई माध्यम तो होना ही है, किंतु वे सभी माध्यम उसी समय सफल होते हैं जब हमें अपने कर्मों के आधार पर सुख अथवा दुख मिलना होता है। इसलिए इस मंत्र में पहली बात कही गई है कि समस्त अन्नादि भोग्य पदार्थों का दाता वही है। तू पुरुषार्थ करने के बाद उसी से मांग, उससे मांगने का तुझे अधिकार है। वह ऐसा दाता है जिससे प्रत्येक मांगता है, चाहे राजा हो चाहे रंक। एक मनोरंजक किंवदंती है कि एक बार बादशाह अकबर भ्रमण करता हुआ मार्ग में भटक गया। दिन के 9-10 बज गए। किसान के खेत में पहुंच गया। किसान खेत में हल चला रहा था। उसी समय उसकी पत्नी
नाश्ता लेकर आ गई। आगंतुक को देखकर शिष्टाचारवश किसान ने नाश्ते का अनुरोध किया। इधर बादशाह चलने से थका हुआ था और भूख तथा प्यास दोनों ही उसे व्याकुल कर रही थी। फलतः किसान के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। किसान ने मिस्सी मोटी रोटियों का आधा भाग उसे दे दिया, साथ में कुछ मट्ठा और मक्खन भी दिया। कड़कती भूख में बादशाह को दोनों चीजें बहुत रुचिकर लगीं। वह उस प्रातराश नाश्ता से बहुत तृप्त हुआ। चलते हुए किसान का धन्यवाद किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि भाई, मेरा नाम अकबर है। मैं इस देश का बादशाह हूं, आगरा में रहता हूं। मैं तुम्हारे इस उपकार को याद रखूंगा। तुम पर कभी कोई संकट आ जाए तो मेरे पास अवश्य आना, तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ महीनों बाद वर्षा के अभाव में किसान की फसल नष्ट हो गई और उसे आर्थिक संकट ने घेर लिया। इस विपन्न अवस्था को देखकर किसान की पत्नी ने बादशाह अकबर की उस दिन की बात याद दिलाई और कहा, आगरा कोई बहुत दूर तो नहीं, उसके पास क्यों नहीं चले जाते, वह अवश्य सहायता करेगा। कृषक ने निराशा के स्वर में कहा, बहुत सी बातें संसार में कहने को कह दी जाती हैं, उनका व्यवहारिक मूल्य उतना नहीं होता। क्या पता अब वह पहचानेगा भी कि नहीं। पत्नी ने उत्तर दिया, यह धारणा पहले से ही बना लेनी तो ठीक नहीं। तुम जाओ तो सही, यदि न पहचाने तो लौट आना। वह कोई बांध कर थोड़े ही रख लेगा। किसान गया और आगरा में पहुंचकर देहाती ढंग से एक शहरी व्यक्ति से पूछा, भाई, यहां अकबरा कहाँ रहता है? मैं उससे मिलने आया हूं। शहरी ने कहा, अरे वह बादशाह है, तू उसके लिए ऐसी उजड़ भाषा में बोलता है। शहर में सबसे शानदार और ऊंचे महल उसी के हैं। वहां जाकर किसी को कहना, वह तुम्हें मिला देगा। किसान गया, उसे सेवकों ने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने कृषक को पहचान कर कुशलता पूछी। किसान बादशाह के भव्य भवन और साज सामान को देखकर चकित रह गया। पहले वाक्य में बोला, अरे अकबरा, तेरे तो बड़े ठाट बाट हैं, तू तो बहुत बड़ा आदमी है रे। अकबर ने किसान से आने का कारण पूछा। किसान ने अपनी तंगी का सब हाल कह सुनाया। सुनकर बादशाह ने सहायता का आश्वासन दिया और 2-1 दिन आगरा में ठहरकर विश्राम करने को कहा। अतिथि गृह में उसके निवास की उचित व्यवस्था कर दी। शाम होने पर बादशाह सबसे मिला और नमाज का समय होने पर किसान से कहा, मैं थोड़ा भगवान का नाम ले लूं, तुम यहां बैठो। यह कहकर वह नमाज अदा करने को चला गया। किसान कभी कभी झांक के देख लेता था कि वह कर क्या रहा है। मुसलमान लोग नमाज की समाप्ति पर दोनों हाथ फैलाकर भगवान से दुआ मांगते हैं। वही बादशाह ने किया। किसान के लिए बादशाह का हाथ फैलाना बड़े आश्चर्य की बात थी। वह सोचने लगा,
इतना बड़ा आदमी किसके सामने हाथ पसार रहा है? फिर इसके पास कमी क्या है जो यह मांग रहा है? बादशाह नमाज पढ़ के आया तो किसान ने अपने मन की बात प्रकट कर दी। तुम किसके सामने हाथ फैला रहे थे? क्या मांग रहे थे? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं उस भगवान के सामने हाथ फैला रहा था जिसने वह यह सारा संसार बनाया है। मैं उससे प्रतिदिन दुआ मांगता हूं। मेरे मांगने पर उसी ने मुझे यह सब कुछ दिया है। बात समाप्त हुई। किसान के कानों में बादशाह का वह वाक्य गूंज रहा था, मैं उसी से मांगता हूं, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है। अगले दिन सवेरा होते ही किसान चलने की अनुमति मांगने बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसकी आवश्यकता के विषय में पूछा ताकि वह उसे पूरा करने के लिए खजांची को आदेश दे सके। किसान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम अपनी आवश्यकता से बाध्य होकर ही तो आए थे, अब निषेध क्यों करते हो? किसान ने उत्तर दिया, अब मैं उसी से मांगूंगा जिससे तू मांगता है। जब तेरे मांगने पर वह तुझे इतना देता है तो क्या वह मुझे स्वाभिमान से जीने के लिए निर्वाह के योग्य साधन भी न देगा? वह अवश्य देगा और देता है। यदि नहीं मिलता तो कमी हमारी है। अतः मंत्र का पहला उपदेश है, अन्नादि पदार्थों का दाता वह प्रभु है। मंत्र की दूसरी बात है कि उस आनंद स्वरूप प्रभु से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। प्रकृति सत्य, जीवात्मा सत्य और चित है, अर्थात नित्यत्व के साथ साथ चेतन है और इसलिए कर्म करने में समर्थ है। प्रभु सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप भी है। जीव को सदा आनंद प्राप्त करने की इच्छा रहती है। वह जिस ओर और जो भी यत्न करता है आनंद के लिए करता है। यह आनंद की ललक ही उसे विषयों की ओर घसीट ले जाती है। विषयों में उसे उसका आभास मिलता है, किंतु भोग की समाप्ति पर प्रतिक्रिया क्लेश उत्पन्न करती है। वह फिर विषयोपभोग के समय के आनंद को प्राप्त करना चाहता है और यह भी हार्दिक इच्छा होती है कि यह क्रम टूटने न पावे। परिणाम यह निकलता है कि वह विषयों के भंवर में चक्र काटता है और अंत में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उसने आनंद वहां खोजा जहां था नहीं। अच्छा लिखा है एक नीतिकार ने, जन्मेदं व्यर्थताम नीतम भव भोगोपलिप्सया कांच मूल्येन विकृतो हंत चिंता मणिर्मया। संसार के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से मैंने ऐसी मूर्खता की है जैसे शीशे के टुकड़े के बदले में कोई चिंतामणि दे डाले। अतः वेद शिक्षा दे रहा है कि आनंद की प्राप्ति तो उस आनंद घन की उपासना से होगी। विषयों में आनंद की झलक क्षणिक है और तभी तक उसकी झलक मिलती है जब तक शरीर को उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता के निवृत्त होते ही वह वस्तु निरर्थक प्रतीत होती है, उसमें कोई आनंद नहीं। किंतु प्रभु का ज्ञानमय पावन संपर्क ऐसा है कि जिसका कोई पारावार नहीं, जिसे प्राप्त कर मानव तृप्त और शांत हो जाता है।
यही मानव जीवन की यात्रा का लक्ष्य है। सारे जप तप साधन इस यात्रा की तैयारी के लिए हैं। अतः दूसरा उपदेश हुआ कि आनंद का भंडार वह प्रभु ही है। मंत्र की तीसरी बात है कि उससे मिलने के लिए और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। उसके दर्शन हृदयांतरिक्ष में होते हैं। मेल वहां होता है जहां मिलने वाला और जिससे मिलना है दोनों विद्यमान हो। ऐसा एकमात्र स्थान हृदय ही हो सकता है। प्रभु तो सर्वत्र व्यापक है ही, किंतु उससे मिलने वाला जीव तो अपने शरीर में भी व्यापक नहीं है। ऐसा स्थान तो केवल हृदय है। वहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। मूर्ति भी दर्शन का माध्यम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सर्वव्यापकता के कारण प्रभु तो हैं किंतु जीव नहीं। अतः अभ्यास और वैराग्य से मन के पवित्र होने पर निर्मल हृदय मंदिर में उसके दर्शन होते हैं। ओम शांति शांति शांति।